आज आप और आपके परिवार के लिए भी बहुत स्वर्णिम दिन है। दीक्षा का हर व्यक्ति के जीवन में एक विशेष महत्व है और इसका महत्व वही समझता है जिसके पुण्य कर्म आगे आते हैं। अन्यथा दीक्षा एक मात्र प्रक्रिया भर बन के रह जाती है और दीक्षा का अर्थ दीक्षा लेने के बाद भी पूरे जीवन में समझ में नहीं आता है। दीक्षा क्यों, किस लिए जरूरी है? तो इसके पीछे बात आती कि हम मानव हैं और हम ज्ञान से ही चलते हैं। अन्य पशु पक्षी जीव जंतु, चाहे वनस्पति हो या कोई पदार्थ हो, उसके गुण आनुवांशिक रूप से एक दूसरे में अपने आप गुण, उसका स्वभाव, उसका रूप, वो सब एक साथ परिवर्तित होता जाता है, स्थानांतरित होता है। जैसे अगर कहा जाए, एक शब्द नाम लिया जाए जो हम सबके साथ ज्यादा मित्रता है जिस जीव की, उसे कुत्ता कहते हैं। अब केवल कुत्ता कह दिया तो बात पूरी नहीं होती है। कुत्ते में कहते हैं कि पामेरियन है, कि डॉबरमैन है, कि अल्सेशियन है, कि पिटबुल है, कौन सा है, किस किस्म का है। तो जब हम नाम अलग अलग लेते हैं तो उसका स्वभाव भी हमें अलग अलग पता रहता है। आप नेट पे जाओ और नेट पे आप पूछो कि जो डॉबरमैन है उसका क्या स्वभाव है, तो आप किसी भी चैनल से पूछोगे उसका स्वभाव एक ही लिखेगा वो। जैसे गाय है, गाय किस नस्ल की है, तो हर गाय जो अलग अलग नस्ल की है उसका अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग रूप है, उसका अलग अलग गुण है, सबका एक जैसा नहीं होगा। वो वंश के आधार पर हम पहचानते हैं उसको। लेकिन मनुष्य होने के नाते अभी तक हम लोग तीन अवस्थाएं मानते थे या जानते थे: पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था और जीव अवस्था। तो मनुष्य को जीव अवस्था की श्रेणी में रखा जाता था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम जीव अवस्था के प्राणी नहीं हैं। जीव अवस्था का अर्थ है कि डॉबरमैन का बच्चा जो डॉबरमैन होगा, वो जो उसके गुण, जो गुण, उसका स्वभाव, रूप उसके माता पिता का था, वही उसका होगा। एकदम वही स्वभाव होगा। जो चार विषय हैं उसमें वो पारंगत होगा। उसको कोई सिखाने की, किसी क्लास की आवश्यकता नहीं है। वो उसमें चार होंगे ही: आहार, निद्रा, भय और प्रजनन। ये चार उसको पता है, चींटी से लेके हाथी तक। किसी को कोई क्लास नहीं चल रही, उसको पता है कैसे बच्चे देना है, कैसे रक्षा करनी है, कैसे हमें आगे संतति बढ़ानी, कैसे अपनी स्वयं की सुरक्षा करनी है, किस जीव से बचना है। अभी गाय का बछड़ा आज पैदा हुआ हो, आज अभी, और आग का अलाव जल रहा हो, उस बछड़े को बार बार उस तरफ करो, वहां नहीं जाएगा वो। आप करके देख लीजिए। वो आग की तरफ तो जाएगा लेकिन उससे दूर रहेगा। आप धक्का दोगे तो पीछे की ओर जोर लगाएगा। पहले दिन का पैदा हुआ बच्चा, किसी जीव जानवर के साथ करके देख लीजिए, बच्चे को आग में नहीं जाएगा। लेकिन जो आदमी का बच्चा पैदा हुआ हो, वो आग की तरफ ही जाएगा, वो आग में घुस भी जाएगा और जलेगा भी। तब उसे ज्ञान की उपलब्धि होगी पहली बार
कि इसमें हाथ डालने से जल जाते हैं। अब वो पूरी जिंदगी जब तक बुढ़ाता है, बुढ़ा जाएगा, मर भी नहीं जाएगा, तब तक वो आग को हाथ नहीं लगाएगा। अब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो मनुष्य जो है वो ज्ञान से चलने वाला प्राणी है, वो इकाई है, अपने ज्ञान से संचालित होता है। बच्चा छोटा हो बार बार चूल्हे की तरफ दौड़ता है, माँ बार बार रोकती है, जल जाओगे जल जाओगे जल जाओगे। और जब एक बार माँ चूक गई देखने से, वो हाथ घुसेड़ दिया और जल गए, उसके बाद चूल्हे की तरफ देखेंगे नहीं, वो ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ज्ञान से चलने वाली इकाई का नाम है मानव। ये जीव नहीं कि अपने आप उसको पता है, पैदा होते ही पता है कि आग में जल जाओगे, पैदा होते ही पता है कि सांप है, एक सांप बच्चा डाल दो आज का पैदा हुए जानवर के बच्चे के आगे, वो उसे चिटक के दूर भागेगा, उसे पता है काट लेगा मर जाएंगे। आदमी बच्चा क्या करेगा, सीधे सांप ही पकड़ लेगा, मुंह पकड़ लेगा, सीधे डायरेक्ट मुंह, कुछ नहीं फर्क पड़ता, उन्हें पता ही नहीं है क्या है। तो ज्ञान से संचालित होने वाली इकाई का नाम है मानव। इस बात को ध्यान से समझ लेना है। दीक्षा का महत्व क्यों है? दीक्षा से पहले आप स्कूल, गुरुकुल, कॉलेज, समाज, इनमें रहते हैं। यहां आपका बौद्धिक स्तर आपका जो है वो मजबूत किया जाता है, आपकी बुद्धि मजबूत होती, परिपक्व होती, ज्ञान नहीं मिलता, सूचनाएं मिलती हैं, वो अच्छा वो बुरा। ज्ञान तो स्वयं में होगा, किसी के देने से नहीं होगा। ज्ञान ही एक ऐसी वस्तु है जो दी नहीं जा सकती। अगर स्वयं तीनों देव उतर आए, ब्रह्मा विष्णु महेश, आपको मिलके तीनों ज्ञान नहीं दे सकते, बुद्धि प्रदान कर सकते हैं समझने के लिए, बुद्धि तीव्र कर सकते हैं, आपके ज्ञान की उपलब्धि हो जाए, इसलिए आपका बौद्धिक स्तर मजबूत कर देंगे, शब्द आपको दे देंगे, तर्क आपको दे देंगे। लेकिन ये सब सूचना है, इंफॉर्मेशन है, ये नॉलेज नहीं। तो नॉलेज कहां से होगी? तो स्वयं से होगी। ज्ञान कहां होगा? तो स्वयं में होगा। और ज्ञान हमें उपलब्ध नहीं होगा, हम ज्ञान को उपलब्ध होंगे। इस बात को बहुत गहराई से समझना है। दीक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और दीक्षा जो आप लेने जा रहे हैं दरबार से, एक पूर्ण गुरु से आपको दीक्षा होने जा रही है। इसलिए बाबा की ओर से ये सब सारे शब्द समझना, ये मेरे शब्द नहीं है, ये सारे शब्द आपको समर्पित हैं बाबा की ओर से, मां की ओर से। एक एक शब्द गहराई में जब सूचना के रूप में आप लेंगे, उसे श्रवण कहते हैं, सुनना श्रवण कहते हैं। ठीक से सुन लेना पहला स्टेप है, पहला जीना है, पहला बिल्कुल पहली सीढ़ी। सुन लेने के बाद में मनन करना, इत्मीनान से बैठ के कि क्या बात बाबा और मां ने कही। उस मनन में सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए, जो आपको उचित लगे कि हाँ ये बात तो ठीक जचती है, उसे ग्रहण कर लेना, बाकी छोड़ देना है, बिना विरोध के छोड़ देना है कि ये बात जची, ये ले ली। मिठाई की दुकान में आप जाते हैं, जो आपको अच्छी मिठाई लगती है वो आप ले लेते हैं। क्या बाकी की आप बुराई करते हैं खड़े होके? वहां नहीं करते। ऐसे ही जो अच्छी लगे वो ग्रहण कर लेना है, और जब आप ग्रहण कर लेंगे तो उसे बोलते हैं अगला स्टेप। श्रवण के बाद ये मनन, मनन एक क्रिया है, उसमें आप ग्रहण कर लेंगे। ग्रहण करने के बाद क्या होगा? जो आपको जचेगी ठीक, वो आपके आचरण में गहरे में उतर जाएगी। उसे महापुरुषों ने कहा निधिध्यासन। और निधिध्यासन के बाद जो गहरी घटना घटेगी अति सूक्ष्मतम स्तर पे, उसे कहा गया समाधि। जहां पर इच्छा, विचार और सभी भाव
शून्य हो जाते हैं। कोई इच्छा नहीं, कोई विचार नहीं, कोई भाव नहीं, उसे कहा गया समाधि। यानी जहां कोई प्रश्न नहीं बचा, कोई दुख नहीं बचा, कोई समस्या नहीं बची, उस घटना का नाम है समाधि। तो पहले सब घटना है और समाधि एक अवस्था है, तो उस अवस्था का नाम समाधि है। पीछे सब घटनाएं थी जहां आप अवस्थित हो गए। तो दीक्षा का जो काम है, दीक्षा का जो महत्व है, वो जो हमको ये मनुष्य का शरीर मिला है, इससे हम अपने इस शरीर यात्रा में हम इससे पार हो जाएं, इस मर्त लोक से पार हो जाएं। अभी हम समझते हैं मनुष्य का जीवन सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य का जीवन सर्वश्रेष्ठ बिल्कुल नहीं है, नरक है। मनुष्य का जीवन सर्वश्रेष्ठ नहीं, मनुष्य का जीवन अपने को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। एक अवसर है ये कि आप अपने को सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं, इसलिए मनुष्य का जीवन है। हम मनुष्य हैं इसलिए सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जान ही रहे हो मनुष्य क्या क्या काम कर रहा है। विनाश के सारे कार्य, सारे काम विनाश के। तो सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए ये मनुष्य का जीवन मिला है। इस मनुष्य के जीवन में आपकी मुलाकात किसी पूर्ण गुरु से हो जाए, ये आपके लिए परम सौभाग्य की बात है, जो कि आपके जीवन में घटित हुआ है और आज से कमल खिलेंगे। तो मनुष्य के जीवन में जो सर्वश्रेष्ठ घटना है वो गुरु से मिलन की है। माता पिता तो आपको जिंदा रहना सिखाते हैं, जिंदा कैसे रहा जाए। गुरु आपको जीना सिखाता है, कैसे जिया जाए। दोनों में भारी फर्क है। जिंदा रहना शरीर के लिए है, जीना हमारी आत्मा का, हमारे जीवन का गुण है। और इसके लिए क्या जरूरी है? दीक्षा। दीक्षा किस लिए? अपने को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए। अपना कौन? जैसे हम और हमारा शरीर। हम कौन है इसमें? मैं कौन हूं? जैसे मैंने कहा आप और आपका शरीर। तो आपका शरीर नहीं सुन रहा है, आप जो मैं बोल रहा हूं, ये मैं कहने वाला जीवन है। जो हूं ये शरीर बोध कराता है। अगर शरीर ना हो तो मैं का बोध भी नहीं होगा। तो मैं हूं, ये जीवन और शरीर मिल करके अब आपको अभ्यास होता है। तो आपके साथ जीवन भी है, शरीर भी है। जीवन सुनता है, देखता है, बोलता है। इधर से देख रहा है, सुन रहा, बोल रहा, उधर से देख रहा, सुन रहा, बोल रहा आपकी तरफ से। ये जीवन की क्रिया है। शरीर एक साधन है जिस पे जीवन यात्रा करता है, इसीलिए इसको जीवन यात्रा बोला जाता है। तो गुरु क्या सिखाता है आपको? सिर्फ आपको सही मार्ग बताता है, आपको सही विधि बतलाता है कि आप इसके द्वारा पार पा जाओगे। कैसे? जैसे मैं पार पाया, जब गुरु कहता है आपसे, पूर्ण गुरु, जैसे मैं पार पाया ऐसे आप भी पार पा सकते हो। गुरु प्रमाण है और आप उस प्रमाण के सहारे ये पक्का मान लेते हैं कि मैं भी गुरु की तरह पार पा सकता हूं। गुरु इसलिए किया जाता है कि आपके पास एक प्रमाण है कि गुरु मेरा पार हो गया, गुरु हमारा पार ब्रह्म परमेश्वर, तो हम भी जा सकते हैं उस पार गुरु के सहारे। तो दीक्षा में जो चीज आती है वो ध्यान, साधना, तपस्या, परम ऊर्जा से मिलन के लिए ये सब आवश्यक। तो आप क्या करते हैं?
ध्यान करना और ध्यान देना। जब ध्यान की बात आती तो दो चीजें आती हैं, ध्यान करना या ध्यान देना, दो चीजें हैं। तो अगर समाज में जीना है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, एक के साथ या अनेक के साथ, वहां पर ध्यान देना है। और जहां स्वयं में जीना है, स्वयं के साथ जीना है, वहां ध्यान करना आता है। तो अभी जो आप यात्रा करने जा रहे हैं, आप गृहस्थ में हैं, आपको ध्यान देना भी है और ध्यान करना भी है। जितना ज्यादा ध्यान देते जाएंगे उतना ज्यादा आप ध्यान करने की ओर मजबूत होते जाएंगे। जितना ज्यादा ध्यान देंगे, जितना ध्यान से कार्य करेंगे, चाहे खाने में करते हो, चाहे खाना बनाने में करते हो, चाहे अपने रोजमर्रा के काम में करते हो, चाहे पढ़ाई लिखाई में ध्यान देते हो, जहां भी आपने ज्यादा ध्यान दिया वही चीज बड़ी होकर के आपके सामने आ जाएगी और लोग कहेंगे वाह भाई इसने तो बड़ा काम किया। वो आपके ध्यान का ही परिणाम है, वो ध्यान देना है। संबंधों में आप ध्यान देते हो सतर्कता के साथ अपने परिवार के प्रति, तो आपको बड़ा, परिवार वाले सोचते हैं तो बड़ा ध्यान देता है हमारा, बड़ी केयर करता है। परिवार भी आपकी उतनी केयर करता है, क्योंकि इस संसार में, पूरे संसार में परिवार से बढ़ के संसार में कुछ भी नहीं। अगर परिवार में संस्कार आपके हैं, संस्कारी लोग हैं, तो परिवार से सुंदर और कोई स्थान आपके लिए नहीं है। गुरुकुल भी नहीं, और वही स्थान सबसे पवित्र स्थान भी है जहां संस्कार की पहली पढ़ाई होती है। तो पहले संस्कार से लेकर के और अंतिम संस्कार तक 16वां संस्कार, 16 संस्कार बताए हमारे महापुरुषों ने, लिखे 16 संस्कार। तो पहला संस्कार से लेकर के, गर्भाधान संस्कार से लेके और मरणोपरांत अंतिम संस्कार चिता पर, उसे अंतिम संस्कार कहा है, 16वां संस्कार है। सभी जगह, चाहे माता पिता से लेके, उनके माता पिता से लेके आप तक, सभी जगह एक ही चीज ध्यान में रखी गई है, एक चीज का विशेष ध्यान दिया गया 16 संस्कार में, कि कैसे आपकी पुरानी स्मृतियां नष्ट कर दी जाएं। जो आपके इस दरबार में होता है रोज खुलेआम, स्मृतियां नष्ट की जाती हैं, जो गंदी स्मृतियां हैं, आपको तंग करती स्मृतियां हैं। तो कैसे आपकी स्मृतियां नष्ट की जाएं गंदी, इस बात का विशेष ध्यान है 16 के 16 संस्कार में। बहुत अद्भुत है। तो दीक्षा से क्या होगा, आप ध्यान की ओर उन्मुख होंगे, ध्यान की दीक्षा होगी। पहले मंत्र दीक्षा, फिर ध्यान की तरफ आप बढ़ेंगे या तंत्र की तरफ बढ़ेंगे। जिनकी तंत्र में रुचि है, तंत्र भी एक व्यवस्था है। अभी तो तंत्र का आदमी नाम सुनता है तो सोचता लगता है कुछ गड़बड़ है। तंत्र शब्द का ही अर्थ इतना पवित्र है। तंत्र शब्द का अर्थ है व्यवस्था। व्यवस्था में जो जिए वो तंत्र में जीता है। ठीक है, लोकतंत्र, राजतंत्र, प्रजातंत्र। तो ये जो तंत्र है अपने आप में एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था को समझ लेने से दुख दूर हो जाते हैं। तो कोई भी दीक्षा आप ले रहे हैं उसमें गहरे ध्यान की आवश्यकता है। महापुरुषों ने कहा कि अस्तित्व में जितना भी है, पूरे अस्तित्व में, उतना हम सोच भी नहीं पाते, और जितना हम सोच पाते हैं, अमेरिका, रूस, चीन, जापान, परमाणु बम, एटम बम, उतना देख नहीं पाते। और जितना देख लेते हैं उतना कर नहीं पाते, और जितना कर जाते हैं, हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए पैदा किए, तमाम संपत्तियां बनाई, तो जितना कर जाते हैं उतना भोग नहीं पाते। और भोगने से जो बचा रह जाता है
उसे प्रारब्ध कहते हैं। और यही जो प्रारब्ध है, यही बार बार आपके जन्म लेने का कारण है। और इसी प्रारब्ध को नष्ट करना है। इसी प्रारब्ध में इच्छाएं हैं और इसी प्रारब्ध में स्मृतियां हैं जो आपके चित्त में निवास करती हैं, आपके कारण शरीर में निवास करती हैं। जैसे हम लोग यहां बैठे हैं, अभी तो दिखता है कि शरीर है बस। अब शरीर को ध्यान से देखने जाएंगे तो सबसे अंदर आत्मा, उसके ऊपर एक आवरण चढ़ा हुआ है, खोल, एक दूसरा खोल है। जैसे बक्सा, उसके ऊपर बड़ा बक्सा, छोटा बक्सा बंद हो गया उसके अंदर, फिर तीसरा बक्सा एक बड़े बक्से के अंदर बंद हो गया, 3 बक्से ऐसे। तो सबसे अंदर क्या है? आत्मा। उसका ऊपरी खोल वो कारण शरीर है, और उसके ऊपर जो खोल चढ़ा हुआ दूसरा, उसे बोला सूक्ष्म शरीर है, और सबसे आखिरी में ये स्थूल शरीर है। तो जब आपका स्थूल शरीर बीमार होता है तो किससे ठीक करते हो आप? दवा से। लेकिन आपका सूक्ष्म शरीर बीमार हो जाए तब क्या करोगे? तो वो ठीक होता है आपके पूजा पाठ से। आप पूजा पाठ करते हो, प्रार्थना से, पूजा से, इससे स्वस्थ होता है। लेकिन अब अगर आपका कारण शरीर बीमार हो जाए तब क्या करोगे? उसे कैसे ठीक करोगे? बिल्कुल अलग है वो ठीक होता है उस परम ऊर्जा से, जहां से है आत्मा उस परमात्मा से टूट के इन शरीरों में बटी हुई है, सब जगह फैली हुई है, उसी का प्रकाश है। तो वो ध्यान से, साधना से, ज्ञान से आपका कारण शरीर स्वस्थ होता है। उस कारण शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये दीक्षा है। सूक्ष्म शरीर को ठीक करने के लिए आपके पास व्यवस्था है, पूजा पाठ, बाबा को प्रणाम किया, मां को किया, टन हो गए। लेकिन कारण शरीर को ठीक करने के लिए आपको ही जीना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा। कार्य और करण का सिद्धांत है। करण का मतलब साधन, कार्य और उसके द्वारा लिए जाना साधन उपयोग में। तो कार्य और करण का जो सिद्धांत है, इसको समझने के लिए गुरु दीक्षा है। इससे आप ये समझ पाते हो कि हमारा जो कारण शरीर, अभी यहां क्या होता है, आपके ही कारण शरीर को दुरुस्त करते हैं बाबा मां। वो गड़बड़ है, वो ठीक किया तो सूक्ष्म अपने आप ठीक हो गया, और सूक्ष्म ठीक हुआ तो स्थूल अपने आप ठीक हो गया। यही होता है, यही आपने अनुभव ये किया है। तो कारण शरीर सबसे महत्वपूर्ण है। कारण शरीर केवल एक तत्व से बना है, उसे कहते हैं आकाश तत्व। जो 5 तत्व बताए गए, अग्नि, वायु, पहले आकाश, फिर अग्नि, फिर वायु, फिर जल, फिर पृथ्वी, ऐसे 5 तत्व बताए गए। अंगूठा जो है से लेकर के छूनिया तक 5 तत्व इसी में गिना दिए महापुरुषों ने, और सबके प्रतीक भी हैं ये। तो आकाश तत्व से क्या है? कारण शरीर केवल आकाश तत्व से बना हुआ है। और जो सूक्ष्म शरीर है वो 3 तत्वों से बना है आपके। वो कौन से? आकाश, अग्नि और वायु। और जो स्थूल शरीर है बाकी 5 तत्वों से बना है पूरे से। इसी सूक्ष्म में पृथ्वी और जल और जोड़ दीजिए, 5 तत्व हो गए, पूरा शरीर बना है। जब ये शरीर छूटेगा तो 3 तत्व रह जाएंगे, 5 की जगह 3 रह जाएंगे, आकाश, अग्नि और वायु। तो जो कारण शरीर है वो 3 गुणों से निर्मित है, आकाश तत्व से और 3 गुण से। 3 गुण कौन से? सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। 3 गुण बताए गए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन 3 गुणों से मिलकर के आपका कारण शरीर बनता है।
विज्ञान उसे मानता ही नहीं। वो तो सूक्ष्म नहीं मानता, कारण तो बहुत बड़ी बात। और जो आपका सूक्ष्म शरीर है ये 19 तत्वों से बनता है। 19 तत्व कौन कौन? 5 आपकी ज्ञानेंद्रियां जो जीवन का हिस्सा है, जीवन में आपके हैं। 5 आपकी कर्मेंद्रियां जो आपके शरीर का हिस्सा है। 5 महाभूत जो गिनाए हमने भी आपको, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। कितने हो गए? 15। और 4 हो गए उसके अंतः चतुष्टय। अंतः चतुष्टय माने 4 चीजें। क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये वो वाला अहंकार ईगो वाला नहीं है, ये अहंकार जरा डिफरेंट टाइप का है, कभी चर्चा होगी। तो 4 तो हो गए अंतः चतुष्टय। अब कितने हो गए? 19। और 5 हो गई इनकी तन्मात्राएं। कौन सी? शब्द, रस, रूप, स्पर्श और गंध। तो 24 तत्व से ये पूरा ढांचा बना। और पूरी सृष्टि इन 24 तत्वों में 3 मिला दीजिए गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कितने हो गए? 27। तो इन 27 तत्वों से मिलकर के पूरी सृष्टि बनी। ये व्यवस्था है। अब ये व्यवस्था आप ध्यान साधना से भी समझ सकते हैं, इस व्यवस्था को आप तंत्र की साधना से भी समझ सकते हैं, वैदिक ढंग से भी समझ सकते हैं। इसको हर ढंग से समझा जा सकता है। बहुत उपाय बताए हमारे महापुरुषों ने, जो आपको सरल लगे। शिव ने पूरी 114 विधियां रखी, 112 विधियां लोग कहते हैं। 2 विधि मानव के लिए नहीं है, वो मनुष्य शरीर छूटने के बाद है, यानी कि इच्छा विचार आशा शून्य हो जाने के बाद है। तो शिव की जो विधियां हैं, ये शिव के द्वारा दिया गया विज्ञान है, ये तकनीक नहीं है, ये विज्ञान है जो शिव ने विधियां दी। 112 विधियां आपको, ये विज्ञान है पूरा का पूरा। तकनीक सप्त ऋषियों ने निर्मित की। उस तकनीक से आपको ध्यान करना है। और इन 114 विधियां हैं कुल मिला के टोटल, इनसे बाहर कोई विधि नहीं है ध्यान की जो शिव ने दी। पार्वती जी ने कहा भी, जब सप्तऋषियों को वो सूचना दे रहे थे शिव जी कि ये विधियां हैं, ये विज्ञान है, और इसके अनुसार आपको अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग तकनीक निर्मित करनी है, उसको आगे बढ़ाना है। तब मां पार्वती ने कहा कि प्रभु इससे भी ज्यादा है कुछ और। तो शिव जी ने कहा कि तुम जरा शांत रहो। तो बीच में फिर बोली 2-3 बार वो। तो उन्होंने कहा ठीक, अगर ज्यादा है तो ढूंढ के बताओ सभी ब्रह्मांडों में। पार्वती जी लौटी तो सप्तऋषियों को ज्ञान जो दे रहे थे वो, तो चुपचाप पार्वती चुपचाप एक किनारे बैठ गई। ऐसे बैठ गई, शिव जी समझ गए कुछ नहीं मिला इन्हें। उसमें आ गई बिल्कुल, अरे यार हम क्या बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा नहीं, इधर आओ, इधर बैठो। कुछ मिला? कहा नहीं, इनके अलावा कुछ भी नहीं। तो आपको उन्हीं विधियों में से निकलना है, उन्हीं विधियों में से आगे बढ़ना है। आप जो दीक्षा लेने जा रहे हैं, गुरु और शिष्य का जो संबंध है, माता पिता से भी बड़ा संबंध है। उस एक गुरु के लिए व्यक्ति अपने परिवार को भी छोड़ देता है। अपने माता पिता जिन्होंने पैदा किया उनको भी छोड़ देता है, क्योंकि वो जीने की राह दिखाता है।
अभी तो आपको आनंद आ रहा है, कुछ कुछ चीजों में आनंद लग रहा है, सुख मिल रहा है, वो भी कभी सुख कभी दुख, कभी दुख कभी सुख, और सुख की अपेक्षा में दुख झेले जा रहे हैं। ऐसा सुख जो निरंतर नहीं है। तो जो निरंतर नहीं है वो सुख और दुख का झूला है, और सुख की जब निरंतरता हो जाए तो उसे आनंद कहा गया। कभी सुख टूटे ना, उसे आनंद कहा गया। जैसे आपने भोजन आया, आपके सामने 56 भोग आ गए, हा क्या बात है यार, आज तो मजे आ गए, लाओ भाई, कितनी खुशी। और जब खा लिया पेट भर के, फिर कोई आ जाए कि भाई जरा एक रसगुल्ला और खा लो, अरे नहीं, बस बस बस, नहीं खा लो यार, एक तो खा ही लो, वाह जबरदस्ती खा लिया। दूसरा मित्र आ जाए, अरे यार हमसे भी खा लो, खा लिया। तीसरा आ जाए तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, अब खा ही नहीं सकते, सुख खत्म हो गया, सुख खत्म, टूट गया सुख, अब दुख बन गया। तो ऐसा सुख नहीं, ये सुख नहीं, ये प्रतीति है, केवल अनुभूति है, सुख नहीं है। तो वैसा सुख जिसकी निरंतरता बने, निरंतर बना रहे, उसे आनंद कहा गया। टूटे ही ना, निमग्न हो जाए आनंद में कि बस सब बेकार है इसके आगे। तो अद्भुत क्या है, ये जान लेना अंदर वाले, अब आप पवित्र हो पूरी तरह से, अब आप जान भी सकते हो। पहले तो अंदर वाले ही नहीं जानने देते थे, कहते ये जान गया तो हम तो कहे हमारी जान तो गई, ये जान गया हमारी जान गई, इसलिए वो जानने नहीं देते। तो गुरु क्या करता है, आपकी शुद्धि सफाई करता है, आप और आपका जीवन ही केवल शरीर में रह जाता है, ताकि आप साधना के लोग के लिए आगे बढ़ सकें, साधना के लिए उन्मुख हों, प्रगति करें। तो प्रगति तभी हो सकती जब आप बचे और आपका शरीर बचे। जब तक इस शरीर में दूसरा रहता है आपके अलावा, वो आपको साधना नहीं करने देता, क्योंकि उसने साधना नहीं की, उसने अपने जीवन में जो सीखा है, भोगा है, उसी ओर प्रेरित करेगा, आपको उधर ही ले जाएगा। तो गुरु क्या करता है, पूर्ण गुरु आपको पहले पूरी तरह से पवित्र करता है, आपको आपके तमाम गंदगी से दूर करता है। आज जितने लोग दीक्षा ले रहे हैं, जितने लोगों ने आज वहां बैठ करके हवन किया, आप सब लोगों ने सामूहिक रूप से, आज आपका ऊर्जा पथ एकदम अलग बन जाएगा, परिवार से भी अलग, अलग अलग। तो एक दूसरे की गंदगी भी कभी आपकी एक दूसरे में आई जा नहीं पाएगी, इतना पवित्र आप हो गए। दूसरे गंदगी तो छोड़ दो। तो गुरु आपको तमाम बंधनों से आजाद कराता है, जन्म मृत्यु के बंधन से आपको आजाद कराता है। नहीं तो बड़े बड़े लोग नहीं आजाद हो पाए। जैसे जय विजय, जय विजय भगवान विष्णु के सबसे खासम खास पहरेदार, प्रहरी, परमानेंट वाले, दाएं बाएं, लेफ्ट राइट। तो पहरे पे थे, तो सनकादिक ऋषि पधारे विष्णु लोग। जब अंदर जाने लगे, कर्म और भोग का सिद्धांत समझ लीजिए कितना कठिन है। अभी जो लोग समझते हैं ना कि इधर मरे हो तो जन्म हो जाता है, ये आपके दरबार की ही केवल हैसियत है। ये भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या की और बाबा माता का आशीर्वाद है, जो आपके पुरखों का जन्म होने लगता है फटाफट फटाफट फटाफट। नहीं तो ये जन्म हजारों हजारों साल, लाखों लाखों वर्ष जन्म नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा। ये सब कहने की बातें हैं। प्रमाण दे रहे हैं आपको हम। तो भगवान विष्णु के गण, उनके लेफ्ट राइट रहने वाले परमानेंट, जब उन्होंने सनकादिक ऋषियों को रोक दिया, अंदर नहीं जाएंगे, प्रभु विश्राम कर रहे हैं,
तो 2-4 बार कहा, जब वो नहीं माने तो श्राप दे दिया उन्होंने। कहा कि हमें तुम जाने से रोक रहे हो, ज्यादा घमंड आ गया तुम्हें, हैसियत तुम्हारी, तो जाओ तुम पृथ्वी पे निवास करोगे, आज के बाद से वहीं तुम्हारा जन्म होगा, मर्तलोक में मरो जियो वहीं, जो यहां मौज ले रहे हो काम खत्म। तो बड़ा रोए गिड़गिड़ाए, बड़ा हल्ला मचा। तो हल्ला मचा तो भाई भगवान विष्णु भी आए, क्या हो गया, कोहराम मच गया। पता लगी बात तो उन्होंने हाथ जोड़े सब उनके ऋषियों के, कहा भाई ये नादान है, आपने श्राप सही दिया है, इसमें वो तो पता है बातें बनाने में बहुत माहिर विष्णु जी। विष्णु जी काम है बातें बनाना, छलिया टाइप। तो कहा आपने बिल्कुल सही श्राप दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये इसी लायक। लेकिन प्रभु कृपा करो, थोड़ी कृपा कर दो। बड़े पिघले जब बड़ी स्तुति की ऋषियों की, तो उन्होंने कहा ठीक भाई देखो श्राप तो खाली नहीं जाएगा, तो कम से कम 3 बार तो धरती पे इसको जन्म लेना ही पड़ेगा, उसके बाद विष्णु लोक आएगा। तो आपको पता है 3 जन्म कैसे हुए। पहला जन्म हुआ उनका सतयुग में, उन दोनों का। तो सतयुग में किस नाम से पैदा हुए, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। तो इस श्राप जब पूरा हो गया कि भाई ये श्राप तो पूरा होगा, जन्म लेने पड़ेगा, तो बड़े चालू किस्म के दोनों थे, वो भी जय भी। और उनका प्रभु एक वरदान दो हमें कि हम आपके हाथों से मुक्ति पाएं, जब भी पाएं, हर जन्म में आप एक दर्शन हो हमें मृत्यु के समय। तो कहो मस्तु। तो बनाया क्या, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। तो भगवान विष्णु ने वो जो अवतार लिए ना, नरसिंह अवतार, उस तो इन दोनों का वध भगवान विष्णु ने किया। अगला युग आया त्रेता युग। त्रेता में यही जय विजय रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए। तो मारा किसने, विष्णु अवतार राम। यहां भी फलित एक युग हो गया, अब दूसरे युग में आए हैं। 2-4 लाख साल की बात नहीं हो रही, 1000-2-4 हजार साल की, पूरा युग। सतयुग, त्रेता, अब आया द्वापर। अब द्वापर पैदा हुए दोनों। तो किस रूप में आए पता है आपको, शिशुपाल और दंतवक्र। शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में आए। तो यहां भी उनका भगवान श्री कृष्ण ने वध किया, वही विष्णु जी, विष्णु अवतार। ऐसे 3 युगों में जाकर के जन्म लेके वो श्राप से मुक्त हुए और तब वापस विष्णु लोक गए। सोचो, जब इतने बड़े बड़े धर्माधिकारी, धुरंधर, व्यवस्था को चलाने वाले फंसे पड़े हैं, बाकी क्या होगा। आप इस दरबार में, इस कलयुग में श्राप से मुक्त हो जाते हो ऐसे चुटकी में। उस एक श्राप को काटने के लिए सैकड़ों जीवन लगा देता आदमी, श्राप नहीं कटता। लेकिन बाबा मां के आशीर्वाद से आपके तमाम श्राप, तमाम हाय सब कट जाते। आपके कर्म भोग और कर्म बंधन जो कोई एक काट नहीं सकता, बाबा उसको ऐसे काटते हैं जिसकी आपको कल्पना भी नहीं। ऐसे काट देते हैं। जबकि ये दीक्षा इसीलिए है कि आप अपने कर्म भोग, अपने कर्म बंधन, अपनी इच्छाएं, अपनी स्मृतियां स्वयं काट सकें। और पता है आपको, ये दीक्षा लेने के बाद जब आप इसको शुरू करेंगे तो जैसे आपके गंदगी के अकाउंट हम बोलते हैं ना कि नील हो गया आज से,
तो फिर आप अगले दिन फिर कुछ ना कुछ सोचना करना, खुरापात, गृहस्थ जीवन है, करना जरूरी है, नहीं आदमी नहीं कहलाएंगे। तो कुछ भी गलत गड़बड़ हुआ तो सुबह आपने जब वो जप किया अपना, तो सब पिछले दिन वाला अकाउंट फिर से नील, और साथ में और कुछ बचेगा वो भी नील हो जाएगा, गंदगी सब गायब। तो अभी एक शक्ति खोली है आपके लिए दरबार ने, जो लोग दीक्षित होने जा रहे हैं, दीक्षा लेने जा रहे हैं, कि केवल आप एक व्यक्ति परिवार का दीक्षित है अगर, और वो जप करता है, ध्यान साधना करता है, तो अभी तो दिक्कत ये होने जा रही है कि आपको एक अलग डीएनए के उसमें कर दिया गया है। तो आप जो कुछ भी करोगे तो आपका तो सब उड़ जाएगा, सारी गंदगी सब बाहर होती रहेगी। जिनके मान लीजिए आप 5 लोग परिवार में हैं, आपने एक ने दीक्षा ले ली, तो आपका तो बिल्कुल अलग ऊर्जा पथ बन गया बाबा के साथ डीएनए में। बाकी बचे 4 में अगर एक व्यक्ति भी सुबह पूजा पाठ करता है दरबार की ना, तो बाकी सबकी गंदगी उसी से निकल जाती है। और चूंकि आप दीक्षित हो रहे हो, तो आपके जप से, आपके तप से आपके तो गंदगी कटेगी कटेगी, साथ में आप पुण्य भी अर्जित करते जाते हो, एक खजाना बनाते जाते हो अपने लिए, एक द्वार खोलने के लिए बड़े द्वार की तरफ आप बढ़ते हो, एक यात्रा पे बढ़ते हो आप। तो उनकी गंदगी साफ होती रहती है, आपका डबल काम हो रहा है दीक्षा लेने के बाद, कि आपकी गंदगी भी साफ हो रही है, साथ में पुण्य भी आपके पास अर्जित हो रहे हैं, आपके जप से, तप से, ध्यान से, साधना से। वो आपको जीवन की नई राह दिखाएंगे। तो ये है, ये दीक्षा का अर्थ है। तो ये जितने भी कर्म भोग हैं, कर्म बंधन है, जन्मों जन्मों का बंधन है, सब काटने के लिए, 84 लाख योनियों से मुक्ति के लिए, अरे बड़ी बड़ी लीलाएं, अभी तो सुनोगे तो हैरत में आओगे। एक बार शिव जी का ब्रह्मा जी से युद्ध हुआ, तो पहले ब्रह्मा जी के कितने सिर थे पता है? अब कितने? अब 4 है। तो जब शिव जी का ब्रह्मा जी का युद्ध हुआ, तो शिव जी ने क्या किया, उनका एक सिर काट दिया ब्रह्मा जी का। तो जब एक सिर कट गया तो ब्रह्मा जी बड़े क्रोधित हुए, और क्रोध में पसीना उनका बह निकला। तो उस पसीने से एक वीर उत्पन्न हो गया, बड़ा ताकतवर वीर, और उस वीर का नाम पड़ा स्वेदजा। स्वेद से उत्पन्न हुआ पसीने से, स्वेद माने पसीना, तो उसका नाम रखा गया स्वेदजा। तो स्वेदजा जो है के शरीर पर 1000 कवच थे, 1000 कवच, और वो शिव जी से लड़ने के लिए तैयार, आप लड़ो। तो शिव जी ने कहा भाई छलिया का सहारा लिया जाए। तो विष्णु जी से कहा, उन्होंने कहा अभी निपटाए देते हैं। उन्होंने अपने उंगली से एक बूंद खून निकाला और रक्त से अपने एक नया वीर पैदा कर दिया विष्णु जी ने। तो उसका नाम रख दिया रक्तजा, रक्त से उत्पन्न हुआ। बोले अब लड़ो। तो अब भाई लड़ाई, खून पसीने की लड़ाई चालू हुई। तो खून पसीने की लड़ाई जब चालू हुई, तो जो खून से वीर पैदा हुआ, उसको पता है 1000 हाथ थे उसके, और उसके पास 500 धनुष थे।
अब दोनों का युद्ध घमासान चला, लंबा युद्ध चला। नहीं, दोनों तो अपना सब मौज ले रहे हैं, अब वीर वीर लड़ रहे हैं, खून पसीना लड़ रहा है। तो रक्तजा ने क्या किया, जो स्वेदजा के 1000 कवच थे 999 काट डाले, और स्वेदजा ने क्या किया, जो उसके 500 धनुष थे तो 499 तोड़ डाले, और जो 1000 भुजाएं थी उनमें से 998 भुजाएं भी काट डाली। तो अब जो बचा रक्तजा, उसके पास एक धनुष बचा और 2 भुजाएं बची, और जो स्वेदजा बचा उसके पास क्या बचा, एक कवच। फिर छलिया जी बीच में आ गए, उनका बस बस अब रुको भाई, अब शांति, अब इसका निर्णय द्वापर युग में होगा, लड़ाई। तो क्या हुआ, इंद्र से कहा कि भाई तुम इसको पकड़ो, ये रक्तजा को, ये लो, इसके पास एक धनुष है, 2 हाथ बचे, तुम पकड़ो। और सूर्य को बुलाया और सूर्य से कहा भैया तुम इस स्वेदजा को पकड़ो, इसके पास एक कवच है। देखिए कहां जन्म हो रहा है, द्वापर में। कहां हुआ, जो स्वेदजा था वो कर्ण के रूप में उत्पन्न हुआ, कवच के साथ, कवच कुंडल थे उसके पास। और जो रक्तजा था वो अर्जुन के रूप में उत्पन्न हुआ, धनुष। तो कुंती ने इंद्र की पूजा की तो अर्जुन उत्पन्न हो गए, सूर्य की तो कर्ण उत्पन्न हो गए। ये आशीर्वाद दिया उन्होंने श्री हरि ने, उसी समय दे दिया था, पहले निपटारा करके दे दिया तुरंत, क्योंकि उनको हारना आता नहीं। तो उन्होंने कहा रक्तजा जीतेगा है? तो वही हुआ, द्वापर में निर्णय हुआ कि कहां से चला। ऐसे जन्म की कहानियां, जन्मों की, इसमें पूरा मनुष्य फंसा हुआ है। इनसे बाहर निकलने के लिए, 84 लाख योनियों से मुक्ति के लिए गुरु आपको रास्ता दिखाता है। आप क्या समझते हो, शरीर बड़ा सुंदर है, ये बड़ा सुंदर शरीर है। एक कन्या थी, गरीब ब्राह्मण की कन्या, राजा निकल रहा था, वो कन्या पर मोहित हो गया और उसने खबर भिजवाई, इस कन्या से हम विवाह करेंगे, ये हमारी एक रानी ये भी होगी। ब्राह्मण गरीब था, स्वाभिमानी था, बहुत रोए। लड़की ने कहा कोई बात नहीं, हम तैयार हैं पिताश्री, आप उनसे बोलो कि हमारे पास वो 1 महीने बाद आए, और हम बिल्कुल तैयार हैं शादी के लिए। राजा ने कहा वाह, राजा के तो बिल्कुल बल्ले बल्ले कूदने लगे। लड़की तैयार हो गई, लड़की तपस्विनी थी। 1 महीना बाद राजा साहब बड़े खुशी में तमाम ढोल बाजा लेके कन्या के ब्राह्मण के यहां पहुंचे। तो ब्राह्मण से कहा भाई बुलाओ भाई, तो उसको हम आभूषण, वस्त्र आभूषण आदि पहले भेंट करें। काफी बुलाते। कन्या आई क्या, 4 आदमी उठा के लाए उसको, उठा के 4 आदमी टांग के चरपैया पे डाला के। ये कौन? बोले वही जिसको आपने देखा था। बोले नहीं नहीं, ये तो वो नहीं है, ये तो कंकाल है, ये तो बड़ी सुंदर थी। कह नहीं महाराज वही हमारे एक ही बिटिया है। आप आस पड़ोस पूछ लो, यही बिटिया आप देखा था आपने? अरे बोले इससे तो हमारे पहरेदार शादी नहीं करेगा। अरे क्या हुआ, तुम इतनी सुंदर थी कैसे हो गई? तो ब्राह्मण ने कहा हम दिखाएं इसकी सुंदरता कहां है, ये रखाई है। बोले चलो। तो अंदर ले गया ब्राह्मण उनको, कहा ये मटका खोलो। ब्राह्मण ने कहा मटका खोलो और जरा अंदर झांक के देखो,
इसमें सुंदरता उसकी रखी हुई है। तो राजा साहब ने मटके से ऊपर पराई रहती ना, ढक्कन मिट्टी वाला, वो उठाया तो मारे बदबू के भागे वहां से राजा साहब। बोले का है? बोले मल मूत्र कफ जितना खकार पकार के जितना भी रखा निकाला उसने सब इसी में धर दिया है, खाना खाया नहीं। तो जितनी अशुद्धि थी वो सब इसमें धरी है, यही उसकी सुंदरता थी। तो सुंदरता बाहर आ गई। राजा ने कहा तौबा, हमें शादी वादी नहीं कर ली, और राजा साहब भाग खड़े हुए। कहना हम आपसे ये चाह रहे हैं, ये शरीर आपका पिज्जा बर्गर चाउमीन से बना हुआ है शरीर, उसी से बना है ये, और कुछ नहीं। इतने बड़े थे आप मां की गोद में। यही सब फल फ्रूट टमाटर लौकी धनिया मिर्चा कद्दू खा के वही है ही सब, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप माने रहो कि हम बड़े सुंदर, लेकिन जब ध्यान से देखेंगे तो ये सब इसी का जोड़ घटाव है। और इसके प्रति इतना मोह, ये कद्दू लौकी के प्रति इतना मोह। दीक्षा इसीलिए है कि आपका मोह भंग हो, आपका मोह टूटे, आपका क्रोध जाए, आपकी काम वासना पर अंकुश लगे और आपको सही रास्ता मिले, आप में समझदारी पैदा हो, बुद्धि से विवेक की ओर यात्रा आपकी शुरू हो। आपकी यात्रा जो बुद्धि से विवेक की ओर शुरू होती है, उसी यात्रा का नाम दीक्षा है। उस ताले की चाबी का नाम दीक्षा है। और ये दीक्षा जो आपकी 4 अवस्थाएं हैं, पहली अवस्था स्वप्नावस्था, फिर सुषुप्ति अवस्था, इसके बाद तुरीय अवस्था, और उसके बाद जागृति अवस्था। तो स्वप्नावस्था से लेकर के जागृति अवस्था तक की यात्रा की ताला जो है, उसकी ताले की चाबी का नाम गुरु दीक्षा है, जो आपको पूर्ण गुरु देता है। तो सुनाई देने को बाहर निकाल ले जो बैलेंस। तो बातें तो बहुत करने का मन आपसे होता, लगता दिन भर बतियाते रहे आपसे, है ना। अभी जो लोग रुकेंगे उनके साथ 2 दिन बात होगी, कल दीक्षा के बाद कल भी बात होगी और परसों ही बात होगी। तो जो दीक्षा ले चुके लोग हैं या दीक्षित लोग जो आएंगे भी, तो 2 घंटे का समय हम लोग का रहेगा। ऐसे ही क्लास चलेगी, हम लोग बात करेंगे, कुछ ध्यान साधना करेंगे, कुछ आनंद लूटेंगे, कुछ सुख दुख की बातें करेंगे, ठीक है। तो जितने दीक्षित लोग हैं उनके साथ हमने बनाया भी कार्यक्रम कि 3 दिन, यानी दीक्षा के दिन, पूर्णिमा के दिन, अगले दिन, उसके अगले दिन, 3 दिन जो दीक्षित लोग हैं दरबार के, वो आ सकेंगे और दरबार में हमारे साथ बैठ के आनंद ले सकेंगे। यहीं बढ़िया रुकिए, भंडारा ग्रहण करिए और आनंद लीजिए सभी लोग। तो आगे का कार्यक्रम शुरू किया जाए। काफी आपका समय लिया है, सर्दी लग रही हो कई लोगों को। अभी देते बैलेंस। तो सभी लोग पहले पूजन कर लें, इसके पश्चात फिर शुद्धि हो जाए।
फिर सिद्धि हो जाए, उसके बाद फिर प्रातःकाल से सुबह 9 बजे से, अभी सब तय हो जाएगा नंबर से, तो 9 बजे से दीक्षा का कार्यक्रम शुरू रहेगा। जिनको अभी बता दिया जाएगा वो 100 लोग पहले से तैयार रहेंगे, पहले से नहा धो के तैयार होके, ताकि भड़बड़ ना रहे। उसके बाद क्रम से लोग तैयार होके आ जाएंगे और 4 घंटे लगेंगे दीक्षा में। तो सभी लोग अपने अपने बॉक्स को खोल लीजिए। ओम। सभी लोग अपने अपने बॉक्स खोलेंगे, अपने कौन घुस सबको पुष्प पहुंच गए? पुष्प सभी के पास पुष्प है और हैं? सभी लोग अपने अपने शिवलिंग पर सबसे पहले जलाभिषेक करेंगे। जल से अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए जल से अभिषेक करें। हैं? हाँ। जलाभिषेक करके पुष्प अर्पित करें। अपने भाव से, श्रद्धा भाव से, अपनी आस्था के साथ भगवान भोलेनाथ को स्मरण करते हुए पुष्प अर्पित करें। जो आपको धूप दी जा रही है उस धूप से उसको भावित करें। और करके एक दूसरे को बढ़ाते जाएं ताकि लोग आगे करते जाएं।
जलाभिषेक, इसके पश्चात पुष्प अर्पित, पुष्पांजलि अर्पित करें उनको, और उसके पश्चात धूप से, अगरबत्ती से सुगंध अर्पित करें। और ये अर्पित करने के पश्चात सभी लोग फिर भजन करें हमारे साथ एक सुंदर सा, और भजन करते करते आनंद आपको प्राप्त होगा, आपकी शुद्धि होती जाएगी इसी में। जैसे मर्जी हो, बैठ के, झूम के, जैसे भी आराम से आनंद लेते हुए भजन करना है। हाँ, आपको जैसा पहले ही बता चुके हैं हम, जो मंत्र दीक्षा आपकी होगी उसके जब आपके पूरे जप हो जाएंगे, जब आपके 1.25 लाख जप हो जाएं, उसका दशांश जब आप घर में अपने हवन करते हैं तो आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। और जब आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाता है तो ये मंत्र आप पर और आपके डीएनए के में शामिल आपके परिवार के सदस्यों को आप क्षण भर में उसकी समस्याओं से मुक्ति दिला सकते हैं। और जब 6 महीने में या जब भी आपका मंत्र सिद्ध हो जाए तो फिर आप अगली दीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। तब आपको इस मंत्र दीक्षा से ध्यान की दीक्षा की ओर या तंत्र की दीक्षा की ओर ले जाने के लिए रास्ता खुलता है। तो फिर आप दरबार में जब हमसे मिलते जुलते आप रहोगे ही, तो आप बता सकते हैं कि अब गुरुजी, अब इच्छा हमारी इससे एक सीढ़ी आगे बढ़ने की है। तो उसकी अपनी अर्हताएं हैं, अपनी एलिजिबिलिटी है, उसको आप पूरा करेंगे तो आगे की दीक्षा आप पाएंगे।